प्रीवियस पार्ट में हमने जो भी पढ़ाई किया था उसको मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। तो हमने क्या क्या पढ़ाई किया था। एक तो टी रेशियोज़ था। तो टी रेशियोज़ हमारे 6 होते हैं। मान लीजिए किसी पार्टिकुलर एंगल ए के लिए क्या क्या होगा आपका, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। एंड इन सब के जो फॉर्मूला है और रेसिप्रोकल फार्मूला एट्सेट्रा, पाइथागोरस थ्योरम, वो सब हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था वो था टी रेशियोज़ फॉर सम पार्टिकुलर एंगल्स, फॉर सम पार्टिकुलर एंगल्स। तो इसमें क्या था, इन्हीं सब टी रेशियोज़ के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर एंड 90 डिग्री पर क्या वैल्यूज़ होती हैं। 0 डिग्री पर इन सभी टी रेशियोज़ की क्या वैल्यूज़ होंगी। सिमिलरली 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर इन सभी टी रेशियोज़ की क्या वैल्यू होंगी, वो प्रीवियस पार्ट में हमने एक टेबल के थ्रू सीखा था। तो उसके क्वेश्चन रह रहे थे करने को, तो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि हमें फाइंड करना है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको इन सब की वैल्यूज़ आनी चाहिए। साइन 60 डिग्री क्या होगा, कॉस 30 डिग्री क्या होगा, कॉस 60 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री होगा। या तो आप टेबल बना लीजिए पहले, और अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हों, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो एग्जाम्स में, तो आप पहले टेबल बना लीजिए अगर आपको लर्न नहीं है तो। अदरवाइज़ अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और सेम वैल्यू होती है कॉस 30 डिग्री की भी, √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 एंड साइन 30 डिग्री भी होता है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 2 4 माइनस 1 × 1 2 2 4। फाइनली आपका आएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका निकल कर आया है 1/2 आया है। तो यही काम आपको करना है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, बस आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए किसकी क्या होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, वो है आपका tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। तो इसकी भी डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दे रहा हूँ मैं, आप टेबल के थ्रू देख सकते हैं। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस tan 60 डिग्री होता है √3 इंटू 2/√3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 1 2 बाई में 3 प्लस ये √3 से कैंसिल प्लस 2। इसको आप सॉल्व करेंगे 3 2 6 2 8 8/3, ये आंसर हो जाएगा। आप इसको एक अदर तरीके से भी लिख सकते हैं 2 राइट 2/3, ऐसा भी करके आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये सब वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। अभी ये क्वेश्चन और भी है आपका, इसमें प्रूफ करने को भी आ सकता है। तो क्वेश्चन आपका है प्रूफ दैट अब क्वेश्चन आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। तो एक काम करिए, आप एक बार LHS की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, फिर आप RHS की कर लीजिए। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा प्रूफ हो गया। तो LHS हमारा क्या है, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इंटू 1/2। इसको आप सॉल्व करिए, हो जाएगा अब √3/4 माइनस सेम ये √3/4। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है तो इसका
आंसर आ जाएगा 0। तो आपका ये LHS वैल्यू निकला। अभी आप RHS निकाल लीजिए। RHS आपका cos 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू होती है 0। तो अभी हम ध्यान से देखेंगे कि तो ये आपका LHS हो गया 0 वैल्यू, और ये आपका RHS हो गया, ये भी 0। दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो ये चीज़ हमारी इसके इक्वल प्रूफ हो गई, और यही हमें करना था। तो अगर आपको वैल्यूज़ लर्न है तो आप डायरेक्ट पुटअप करके निकाल लीजिए, अदरवाइज़ आप टेबल बनाकर निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन है आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, बड़ा लग रहा है, लेकिन ये टफ नहीं है आपका। अगर आपको वैल्यूज़ पता है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, अब क्या करना है आपको, उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पावर का क्या चक्कर होता है, पावर ऑफ टी रेशियोज़। तो इसमें आपका मैं जनरल फॉर्म बता दे रहा हूँ कि साइन स्क्वायर कोई थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो जैसे साइन के केस में वैसे सभी टी रेशियोज़ के केस में कोई भी टी रेशियोज़ है आपका, वो स्क्वायर थीटा है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। बस ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, और 1/1 सबकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन 30 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ना हो आपको। इंटू कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस 4 tan 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस हाफ साइन 90 डिग्री का स्क्वायर प्लस 1/8 कॉट 60 डिग्री का स्क्वायर। तो साइन 30 होता है हमारा 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कॉस 45 होता है हमारा 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस 4 tan 30 डिग्री होता है आपका 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाफ साइन 90 होता है 1 का स्क्वायर, एंड प्लस 1/8 कॉट 60 डिग्री होता है आपका 1/√3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 4 इंटू 1/3 एंड प्लस 1/2 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/8 टू 1/3। ये आपका हो जाएगा 1 1 जा 1 4 2 जा 8, तो 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 एंड प्लस 1/24। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इन सब का एलसीएम ले लीजिए, 8 3 2 24, तो इन सब का एलसीएम होता है आपका 24। तो 8 3 जा 24, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो 4 8 जा 32, 2 12 जा, तो 1 इंटू 12, 24 1 जा तो प्लस 1। ये टोटल करने पर आपका ये क्या आ जाएगा, 48 बाई में 24 इज इक्वल टू 2। दिस इज़ योर आंसर। तो फाइनल आंसर इसका 2 आ गया। तो इसका प्रोसीजर बहुत ही आसान है, आपको सिंपली आपको वैल्यूज़ आनी चाहिए कि कौन सी डिग्री पर कौन से टी रेशियोज़ की क्या वैल्यूज़ होंगी। अदरवाइज़ अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट एक्चुअली जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ नहीं किया हमने, बस सिंपल सी वैल्यू पुटिंग है और 1/1 हमने सिंप्लीफाई किया है, और फाइनल आंसर आपका ऐसे ऐसे करके 2 आ गया है। तो इस टॉपिक के आई थिंक कितने क्वेश्चंस सफिशिएंट हैं। तो अगला टॉपिक हम शुरू कर देते हैं। तो जो अगला टॉपिक है आपका वो है टी रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले मैं आपको बता दूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। तो इसका डेफिनेशन ये है कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए, सपोज करिए तो कोई दो एंगल है, मान लीजिए मैं एक्स एंड वाई बोल दूं, एक्स और वाई मान लीजिए आपकी कोई दो एंगल है, अगर इनका सम 90 डिग्री आ जा रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो डेफिनेशन लिखने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली आपको इतना ही जानना है कि दो एंगल्स को अगर जोड़ देंगे हम और 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो सपोज़ करिए मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये मैंने मान लिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप इसको चेक कर सकते हैं, मान लीजिए आपकी एंगल एक ये है और दूसरा ये है, तो आप ऐड करके देखिए थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 90 डिग्री है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो एक हमने ये कंसिडर किया है, ये कंसिडर किया है, तो इसका टी रेशियोज़ में कैसे यूज़ होना है वो हम देखेंगे इसमें। तो इसके डायरेक्ट आपको फॉर्मूले हैं, मैं फॉर्मूले बता दे रहा हूँ आपको। तो क्या क्या है, एक तो आपको ये ध्यान देना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन ऐसे ही करना है। और आपका जो tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ये आपका कॉट थीटा हो जाता है। सिमिलरली आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका कॉसेक थीटा हो जाता है। और इसी वे में आपका जो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वो आपका साइन थीटा हो जाता है। दैट मीन्स साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होगा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होगा। सेम tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होगा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका tan थीटा हो जाएगा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका सेक थीटा हो जाएगा। तो ये 6 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं आपकी। तो एक आपका ये 1 हो गया, इसकी नंबरिंग कर देते हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 एंड ये 6। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन सारा आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का होगा वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा कि आपको 90 डिग्री माइनस थीटा कब चेंज होता है और किस केस में चेंज होता है। साइन केस में कॉस हो जाता है, कॉस केस में साइन, टैन के केस में कॉट होता है और कॉट के केस में टैन, सेम सिमिलरली सेक के केस में कॉसेक और कॉसेक केस में सेक थीटा। इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये एक्चुअली आया कहाँ से, इसका मैं प्रूफ बता देता हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा की इक्वल कैसे होता है ये मैं आपको प्रूफ करा दे रहा हूँ। सिमिलरली आपके बाकी सारे भी हो जाएंगे। तो सपोज़ करिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री होता है आपका। अब सबका नेम दे दीजिए, ये नेम मान लीजिए आपका ए है, ये बी है एंड ये सी है। तो ये सपोज़ करिए आपका कोई थीटा करके एंगल है। तो जब आपका ये थीटा हो गया तो उस कैलकुलेशन से आपका ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। कैसे होगा आप निकाल सकते हैं आराम से, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये दोनों आपको पता है, तीसरा आपका ये ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो 90 डिग्री ये पता होता है हमें, थीटा हमने कंसिडर किया तो ऑटोमेटिक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो अभी आपका ये पार्ट परपेंडिकुलर होगा इस एंगल के लिए। चलिए मैं आपको कुछ नाम दे दे रहा हूँ, मान लीजिए इसका नाम मैंने एक्स दे दिया, इस साइड का वाई दे दिया और इसका आर दे दिया। ये ए बी आपका एक्स है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ए बी आपका एक्स है
बी सी इज इक्वल टू वाई है एंड ए सी इज इक्वल टू आर है। ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब आप एक काम करिए, ये जो थीटा एंगल है इसको कंसिडर करिए, थीटा को आप कंसिडर करिए। तो आपका जो साइन थीटा है वो क्या होगा, साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपका परपेंडिकुलर क्या है, ये बी सी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये बी सी है, हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, ए सी है। यानी कि किसकी इक्वल होगा, बी सी आपका किसकी इक्वल है, वाई के, और ए सी किसकी इक्वल है, आर के। अच्छा, अगर आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा देखना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट मीन्स इस बार आपका एंगल ये कंसिडर होगा। तो जब ये कंसिडर होगा आपका एंगल, तो ये इसके केस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिससे ये अटैच्ड है, ये आपका बेस होता है, और जो अदर साइड है आपका वो परपेंडिकुलर है। तो जब मैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करूँगा, फॉर्मूला आपका सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब एंगल हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इस बार परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा। दैट मीन्स ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहेगा, लॉन्गेस्ट साइड, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी मेरा क्या है, ए बी एक्स है और ए सी आर है। ये डिफरेंस देखिए आप ध्यान से, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम ये एंगल लेंगे तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, लेकिन जब हम ये एंगल लेंगे तो आपका बेस ये रहेगा और परपेंडिकुलर दूसरी साइड हो जाएगी। अच्छा, अब कॉस का निकाल लेते हैं हम। तो पहले मैं कॉस थीटा निकालता हूँ। कॉस थीटा आपका क्या होता है, ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं, आपका फॉर्मूला ट्रिक क्या बताया था हमने, पी बी पी एच एच बी। तो ये चीज़ आपका साइन के लिए होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका कॉस के लिए होता है। तो कॉस थीटा आपका क्या है, बी बाई एच। तो जब हम थीटा की बात करें, एंगल हमारा क्या है, थीटा है, तो बेस हमारा क्या काम करेगा, एक्स का, यानी कि ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ए बी हमारा क्या है, आप यहाँ से देख लीजिए, ए बी हमारा एक्स है और ए सी आर है। तो एक्स अपॉन आर, सबका इक्वेशन दीजिए, इक्वेशन 1 है आपका, ये 2 है, ये 3 है। अब आप कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा भी फाइंड आउट कर लीजिए, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस बार हमारा एंगल ये है, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, फॉर्मूला हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट इस केस में जो हमारा बेस है वो बी सी है, हमारा बेस हमारा ये साइड है जिससे एंगल हमारा अटैच्ड है, और परपेंडिकुलर हमारा अदर साइड है। दैट मीन्स बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, और बी सी हमारा क्या है, वाई है, बी सी अपॉन ए सी होगा, सॉरी, ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या, बी सी, हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी। तो बी सी हमारा जो है ये है वाई और ए सी है हमारा आर, इक्वेशन 4। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करिए, जो हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था वो क्या निकला था, एक्स बाई आर, और कॉस थीटा क्या निकला था, सेम एक्स बाई आर। दैट मीन्स साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा। इन अदर वर्ड्स, अदर केस आप देखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आपका वाई बाई आर निकला था, और साइन थीटा आपका वाई बाई आर निकला था। तो इसका मतलब ये है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका साइन थीटा की इक्वल होगा। तो यहाँ से आप इक्वेशन से आप देख सकते हैं, फ्रॉम 2 and 3 आपका जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका कॉस थीटा के इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों हमारे एक्स बाई आर के इक्वल है। तो मतलब सिर्फ हमें इससे है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। कैसे होता है, ये हमारा प्रोसीजर है। और आप जब फर्स्ट एंड फोर्थ को देखेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे फर्स्ट में साइन थीटा क्या आया था, वाई बाई आर, फोर्थ में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा वाई बार आया है, वाई बाई आर। तो फ्रॉम 1 and 4 ये आपका क्या निकलेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के, और ये हमारा निकला था वाई बाई आर के।
ये दोनों हमारे वाई बाई आर के इक्वल हैं, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। और एक्स बाई आर किसकी इक्वल था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के और कॉस थीटा के। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। सिमिलरली हमारा हर केस में होगा, tan का कॉट के केस में हो जाएगा और सेक का कॉसेक केस में। आप इसी बेसिक फंडामेंटल से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ट्रायंगल बनानी है, थीटा के केस में वैल्यूज निकालनी है और 90 डिग्री माइनस थीटा के केस में वैल्यू निकालनी है। बाद में आप इक्वेट कर देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें सेम आ रही हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये था हमारा प्रूफ कि कैसे प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ हो गया है। बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि क्या है क्या नहीं है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, वो क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं इसका। तो एक क्वेश्चन आपका ये है कि कॉस 55 डिग्री अपॉन में साइन 37 डिग्री, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में आ नहीं रही हैं जो हमने पढ़ाई किया 0, 30, 45, 60 या 90 डिग्री में। तो इसका हम थोड़ा ट्रिक से करेंगे, वो यहीं पर यूज़ होगा। तो चाहे इसको आप चेंज कर दिए, इसको मैं दोनों मेथड से कर दे रहा हूँ। तो कॉस 53 डिग्री है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। रीज़न क्या है इसका, 53 डिग्री ईजिली आप 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं। जब आप इसको सपरेट करेंगे तो अल्टीमेटली आपका यही आना है। दैट मीन्स 53 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, ये आपका थीटा का काम करेगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और डिनोमिनेटर में क्या आपका सीधे साइन थीटा है, मतलब ये हमारा सेम है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा डायरेक्ट साइन थीटा होता है। तो यही थीटा यहाँ आ जाएगा। तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 37 डिग्री, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारा 37 डिग्री है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आपका क्या बचेगा 1। तो ये आपका आंसर है। अच्छा दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है, आप डिनोमिनेटर को चेंज कर दीजिए। ये मेथड 2 बता दे रहा हूँ मैं आपको। न्यूमरेटर को आप रहने दीजिए, कॉस 53 डिग्री को आप रहने दीजिए। डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, 37 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। आप यहाँ से इजीली सपरेट कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, ये आपका होगा 37 डिग्री। तो यही 37 की जगह क्या लिख दिया मैंने, 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। अच्छा अब ये फॉर्मूला हमारा क्या था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा की इक्वल था। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 53 डिग्री न्यूमरेटर में रहने दीजिए एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा। फिर से सेम हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हमने कैंसिल कर दिया। फाइनल आंसर हमारा क्या है 1। तो आपका दोनों केस में आंसर सेम आना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला ट्रिक अपनाना है। और यहाँ सिंपल से आप किसी एक को भी आप सेम कर दीजिए, चाहे न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, और वही सेम वैल्यू थी हमारी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा पुटअप करेगा कि आपको ईजिली सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये है, tan 68 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 22 डिग्री। तो इसमें भी आपको सेम ही फंडा अप्लाई करना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 68 डिग्री को यहाँ साइड में बता दे रहा हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री। आप सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो आपको यही आना है। तो इस दैट मीन्स ये हो जाएगा आप tan 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 22 डिग्री। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, फार्मूला आपको पहले भी आपको बता रखे हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका होता है cot थीटा की इक्वल। तो ये tan 90 माइनस थीटा है, थीटा का काम आपका क्या करेगा 22 डिग्री, यानी कि हो जाएगा आपका cot 22 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 22 डिग्री। दोनों सेम है तो कैंसिल आउट, तो इसका आंसर आ गया 1। तो अदर वे में भी आप कर सकते हैं, आप न्यूमरेटर को सेम रहने दीजिए
डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लीजिए, तो tan 68 डिग्री, cot 22 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं cot 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री है ये आपका 22 डिग्री के इक्वल होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये tan 68 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई cot 90 माइनस थीटा, सेम उल्टा है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है और cot 90 माइनस थीटा आपका tan थीटा होता है। तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा आपका क्या है 68 डिग्री, 68 डिग्री, दोनों सेम, कैंसिल, आंसर आपका 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब एक टाइप का क्वेश्चन और आपका अगर बन सकता है तो ये है कि सपोज करिए आपका है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो इसको आप चाहे इसको आप चेंज कर लो या इसको चेंज, किसी एक को भी आप कर सकते हैं। सपोज करिए इसको मैं कर देता हूँ, तो 48 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। फार्मूला आप अप्लाई कर दो, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। फार्मूला क्या होता है आपका, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है आपका sin थीटा, और थीटा का काम क्या करेगा हमारा 42 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। दोनों सेम है तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अदर में भी आप कर सकते हैं, इसको आप क्या करते हैं, इसको लिख सकते थे sin 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री कैंसिल होकर फाइनल आपका आंसर 0 हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपका सेम ही है, तो इतना आप क्वेश्चन कर सकते हैं और बाकी क्या आप एक्सरसाइज के अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इसका पहले डेफिनेशन बता देता हूँ मैं। तो डेफिनेशन ये है कि द इक्वेशन विच इज़ इन्वॉल्विंग टी रेशियोज ऑफ एन एंगल, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग टी रेशियोज ऑफ एन एंगल, ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। बाकी इसके जो कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हैं बता दे रहा हूँ मैं, वो कौन कौन सी हैं। जो इसकी आइडेंटिटीज़ हैं कुछ जिसका यूज़ होना है सारे क्वेश्चंस में, बता दे रहा हूँ। एक तो आपका ये है, जो फर्स्ट वन है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपका ये है। दूसरी आइडेंटिटी आपकी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो थर्ड नंबर पर है आपका वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज़ जो है आपकी, इन्हीं का यूज़ होना है क्वेश्चन में, और इनको 1 बाई 1 बता दे रहा हूँ कि इनसे कौन कौन से इक्वेशन और भी आपकी जनरेट हो रहा है। जो फर्स्ट वन है आपका वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। यहाँ से देखिए हम दो और भी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। एक तो अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की ज़रूरत है तो इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपका आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक इक्वेशन आपका ये हो गया। अच्छा, सपोज करिए अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो स्क्वायर था तो इस साइड अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस इक्वेशन से आपका एक तो ये निकला, और दूसरा क्या निकल सकता है, सेम इन केस ऑफ कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसका नाम है इक्वेशन 1 पुट। तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ए नाम दे दे रहा हूँ, इसको बी। तो आपके इस आइडेंटिटी से आपके दो और भी क्वेश्चंस निकल आए। सेम वे में अगर आपको कॉस थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। आपको ये चीज़ नहीं भूलना है कि मैंने पावर ऑफ टी रेशियोज बताया था कि अगर जो आपका स्क्वायर में सपोज करिए साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। जी आपको नहीं भूलना है। अब आते हैं सेकंड नंबर आइडेंटिटी पर। सेकंड नंबर क्या है आपका, सेकंड है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये आपका निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन सब इक्वेशंस का बहुत यूज़ होने वाला है क्योंकि आइडेंटिटी के इक्वेशन में आपको प्रूफ करना होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रूविंग पर होते हैं, तो वहाँ पर इन सब इक्वेशंस का आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप प्रूफ कर सकते हैं। जो आपका थर्ड वन है, थर्ड वन आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये आपकी थर्ड नंबर की आइडेंटिटीज़ हैं। तो इसमें से आपका कॉट स्क्वायर थीटा अगर निकालने की पूछता है तो ये आपका हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा अगर आपको निकालना है तो अंडर रूट कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपको दो इक्वेशन और भी याद रखने हैं। तो आपको याद सिर्फ तीन ही रखना है जो आपके मेन 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हैं। एक तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड वन आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप ट्रांसपोज करके बाकी सारी इक्वेशंस निकाल लेंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपके कुछ और एक्स्ट्रा फार्मूलेज हैं, कुछ बता दे रहा हूँ मैं। एक तो आपका हम पहले ही बता चुके हैं। एक तो आपका जो फार्मूला होता है जो यूज़ होना है वो है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक तो ये, और दूसरा क्या है आपका, अगर आपको कॉट थीटा निकालना है तो इसी का उल्टा हो जाता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये पहले भी हम देख चुके हैं कि टेन थीटा जो है हमारा वो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का, 1 अपॉन कॉट थीटा। या फिर कॉट थीटा हमारा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। तो आप एक चीज़ ये लर्न कर सकते हैं, बाकी आपका आप यहाँ से ट्रांसपोज करके निकाल सकते हैं। बस आपको ये फंडामेंटल पता होना चाहिए कि टेन थीटा जो है कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा टेन थीटा का होता है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला और निकल कर आता है, अगर आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करना तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू 1 आएगी। कैसे 1 आएगी, आप टेन थीटा रहने दीजिए, कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/tan थीटा, तो मल्टीप्लाई करके 1/tan थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से ये है। तो आपको एक्स्ट्रा में एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है और एक ये। तो आइडेंटिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के सीबीएसई बेस्ड। आपका है एक्सरसाइज 8.4, एक्सरसाइज 8.4 कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। तो एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। तो क्वेश्चन आपका है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसका आंसर पूछा है। तो इसके आंसर, एक काम करिएगा आप लोग, जब भी बात टेन या कॉट की आएगी, टेन या कॉट की आती है तो उस केस में उसको सिंपल कर लीजिए आप साइन कॉस के केस में। तो साइन कॉस में कैसे करेंगे, अभी फॉर्मूला जस्ट हमने देखा है। तो टेन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, साइन ए बाई में कॉस ए। अच्छा, कॉट ए का क्या हो जाएगा, कॉट ए का हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल कॉस ए बाई साइन ए। तो ये चीज़ आप हमेशा कर लीजिएगा, जब भी आपका टेन या कॉट में क्वेश्चन आए अब उसको सिंपल से कर लीजिएगा साइन और कॉस में, आपको सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन ए का होल स्क्वायर, यानी कि, और टेन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए बाई कॉस ए।
क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए बाई में कॉस ए, इसका होल स्क्वायर है तो ये कर दे रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट ए मीन्स क्या, कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई में कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई में साइन स्क्वायर ए। आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो पावर ऑफ टी रेशियोज मैंने बताया है फिर से रिपीट करते रहा हूँ कि साइन स्क्वायर ए मतलब साइन ए का होल स्क्वायर, ये दोनों चीज़ सेम होता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ किया है, ये साइन ए का होल स्क्वायर होगा तो उसको मैं साइन स्क्वायर ए कर दे रहा हूँ। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से आप क्रॉस में आप एलसीएम ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ये कॉस स्क्वायर है आपका, अगेन डिवाइडेड बाई ये आपका होल, ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, ये आपका निकला। अच्छा यहाँ से आप इस चीज़ को नोटिस करिए, ये है आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, सेम आपका ये क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पहली आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, तो आइडेंटिटी क्या थी आपकी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती थी 1 होती थी। आप आइडेंटिटी में चेक कर सकते हैं, ये एंगल हमारा थीटा है कुछ भी है जिस फॉर्म में हम लिख दें तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती थी, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको मैं ठीक से लिखूँ तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई सेम ये फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इसका 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। तो इसका मेथड पता है, इसका मैं फिर भी आपको बता देता हूँ मैं, जब भी कहीं आपको ऐसा दिखे ए बाई बी बाई सी बाई डी, तो इसका जो आंसर होता है वो ए का डी से मल्टीप्लाई होता है और डिवाइडेड बाई बी का सी से, बी इंटू सी, या आप स्टार मार्क करके आप इसको सीख सकते हैं। फिर यानी कि ये ऊपर जाएगा फिर ये इंटरनल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपका फाइनल क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर ए 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अच्छा फिर से आप वो फॉर्मूला देखिए, आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये टेन ए की वैल्यू क्या होती है साइन ए बाई कॉस ए, तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन ए स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर ए, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि टेन ए की वैल्यू क्या होती है साइन ए बाई कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए या टेन ए का होल स्क्वायर एक ही चीज़ होता है, तो आपका ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन आपका इतना सा है, सारा आपको बस सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, बस आपको फार्मूले एटसेट्रा पुट करते रहना है और सिंप्लीफाई करते करते आप एट द एंड आपको आंसर आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए आपका आंसर आ गया है। बस आपको कहाँ आइडेंटिटी यूज़ करना है वो चीज़ आपको ध्यान आना चाहिए, जैसे यहाँ पर हमें दिखा इसको हम कर सकते हैं, हमारी 3 आइडेंटिटीज़ हैं उन सबको आप सीख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, और वो क्वेश्चन है आपका कॉस ए बाई में 1 प्लस साइन ए और प्लस में 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, इसको आपको प्रूफ करना है, और किसके इक्वल प्रूफ करना है 2 सेक ए के, ये आपका LHS पार्ट है और ये आपका RHS पार्ट है, तो इसको आप इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो LHS से आप स्टार्ट करिए, सपोज करिए हमने LHS ले लिया, LHS आपका ये पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, आपका RHS है राइट हैंड साइड। तो LHS हमारा क्या है कॉस ए बाई में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई में कॉस ए। अब इसमें आप क्या करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आप इसका LCM लीजिए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए और ये प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार हो गया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा,
ये आपका आएगा 1 + sin A इंटू में cos A। अब इसको आप फिर से सॉल्व करिए, तो इसको हम देखिए ब्रेक कर सकते हैं, इसको थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर A प्लस 1 + sin स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है A + B स्क्वायर का, ये होता है, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, A + B का होल स्क्वायर जब भी होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये होता है। तो A स्क्वायर आपका A का काम क्या करेगा 1 और B का sin A, तो इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि 2 sin A एंड प्लस sin स्क्वायर A एंड डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 1 + sin A इंटू में cos A। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, यहाँ आपका देखिए cos स्क्वायर है, यहाँ पर आपका sin स्क्वायर है, फिर से यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी काम करेगी, वो क्या करेगी, sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अभी हमने आपको ये बताया था, यहाँ देखिए आप sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ये आपकी आइडेंटिटी है जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर लिया है। तो यानी कि इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं 1, cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस ये आपका 2 sin A एंड डिवाइडेड बाई 1 + sin A इंटू cos A। अच्छा ये क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 sin A डिवाइडेड बाई 1 + sin A इंटू में cos A। अच्छा इसको मैं और भी कर सकता हूँ, वो क्या कि आपका इसमें से देखिए आप 2 कॉमन कर लीजिए, जब आप 2 कॉमन करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास sin A एंड डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 1 + sin A इंटू में cos A। अब ये चीज़ आपका सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या 2/cos A। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cos A किसका रेसिप्रोकल होता है sec A का, cos A किसका रेसिप्रोकल होता है, आप cos A को क्या लिख सकते हैं 1/sec A, या फिर आप sec A को क्या लिख सकते हैं 1/cos A। तो आपका क्या है 1/cos A को क्या लिख सकता हूँ मैं sec A, तो 2 आप रहने दीजिए, 1/cos A को क्या लिख सकता हूँ मैं sec A। अब आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको RHS में क्या, एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, ये है 5वें का 3rd पार्ट है, ये एक्सरसाइज नंबर 8.4। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा है, LHS आपका ये है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 + sec थीटा cosec थीटा, sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो आपका LHS है और आपका ये RHS है, तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं LHS से। तो LHS हमारा क्या है, LHS है tan थीटा अपॉन में 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा 1 - tan थीटा। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी बात tan या cot की होगी तो आप उसको सिंपल सा पहले साइन में कर लेंगे। tan थीटा आपका क्या हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा आपका जस्ट रिवर्स होगा यानी कि cos थीटा बाई में sin थीटा। ये फार्मूला आप सबको फटाफट आना चाहिए अगर क्वेश्चन करना है तो, अदरवाइज आप वहीं अटक जाएंगे। tan थीटा में क्या लिख सकता हूँ sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा बाई sin थीटा। कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा लेंदी होगा बट परेशान नहीं होना, आप करते जाइए, फाइनली आप आंसर तक आ जाएंगे। cos थीटा बाई sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 - sin थीटा बाई cos थीटा। इसको आप सॉल्व करिए, ये आपका सेम रहेगा sin थीटा बाई cos थीटा। आप इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा एंड फिर ये आपका प्लस साइन था प्लस आपका cos थीटा
बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई, फिर ये आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका कॉस थीटा। फिर आपका वही वाला पार्ट है जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि अगर आपके ऐसे है बाई बी बाई सी बाई डी है तो डी आपका ए के साथ मल्टीप्लाई होता है और बी आपका सी के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो सेम साइन थीटा के साथ होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं, तो फिर ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में आपका ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, इनटू में ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से काम करता हूँ मैं, यहाँ हमारा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको सिमिलर करने के लिए एक माइनस साइन में बाहर कर लेता हूँ, तो ये माइनस साइन बाहर करूँगा तो यहाँ आपका माइनस आ जाएगा और ये सेम हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये प्लस क्या आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन कर लिया, तो ये आपका आएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये सेम हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा इसलिए हो क्योंकि हमने साइन। अच्छा यहाँ आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ आपका ये कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। ये आपका साइन थीटा है, ये आपका सेम साइन थीटा है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, यहाँ मल्टीप्लाई करना साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बट यहाँ जब माइनस हम बाहर निकाल लिए तो आपका फिर से सेम हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका साइन थीटा है। अभी यहाँ ये और ये हमारे सेम है तो इनको हम बाहर कॉमन कर लेते हैं, बाहर कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपका ये कॉमन आ गया। इनसाइड हमारा क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, इसका कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से आप एक काम करिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, वो आप यूज़ कर दीजिए यहाँ पर। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसके लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई आपका ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये LHS है हमारा, LHS हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास LHS क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है, सेम फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में ए स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन साइन थीटा कॉस थीटा एंड प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा ये चीज़ हमारी सेम है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है, तो इसको ईजिली हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एक आइडेंटिटी हमारी यहाँ काम आएगी, ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हम अर्लियर में पहले ही पढ़ चुके हैं इसको, ये आइडेंटिटी आपकी बहुत ही हाईलाइटेड है, फर्स्ट वन यही है, तो इसको आप ध्यान रखना। तो अभी क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा,
क्या हो जाएगा आपका, ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सेम ही साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, लिखने का तरीका क्या होता है, आपको यहाँ सारा चीज़ पूरा लिखना पड़ेगा, कैसे आया ये, क्या क्या आपने यूज़ किया वो सब लिखना पड़ेगा आपको। राइट साइड में आप ऐसे लिख दिया करिए, वेयर करके, वेयर या सिंस करके आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक तो हमने ये अप्लाई किया, ये तो कैंसिल हुआ, तो यहाँ कुछ अलग नहीं किया हमने। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 1 अपॉन ये हो जाएगा, ये सेम इसके अपॉन में हो जाएगा। तो एक क्या होगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस सेम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो हमारा सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको 1 अपॉन साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, साइन थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है, कॉसेक का होता है, कॉस थीटा किसका होता है, सेक का होता है। सिंपल सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा का, और जो कॉस थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। तो वही कर देंगे, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉसेक थीटा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 में पहले लिख देता हूँ, प्लस प्रूफ करना है हमें, तो 1 अपॉन साइन थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा, एन इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकता हूँ मैं सेक थीटा। तो ये अब अगर आप RHS के पास जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि RHS आपका क्या था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेम ही चीज़ है आपका, 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आप यहाँ से मैच करिए तो आपका सेम ही है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो फाइनली हम RHS तक आ गए, RHS आपका आ गया। LHS से हमने स्टार्ट किया आपका LHS, और फाइनली हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ तक आपको करना था, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, बट आपको कभी क्वेश्चन को ब्रेक नहीं करना है। जो आपने फॉलो किया है, हमने क्या किया, LHS से स्टार्ट किया, हमें बेसिक पता होना चाहिए कि tan थीटा के साथ हमें साइन कॉस में चेंज करना है। फिर इसको आप सिंपल वे में सिंप्लीफाई करते रहिए, सॉल्व करते रहिए जहाँ तक हो सके। फिर जहाँ जैसे आपको आइडेंटिटी वगैरह का यूज़ करना है आप वो यूज़ कर दीजिए। बस यहाँ एक थोड़ा सा नया चीज़ आया था आपका AQ माइनस BQ का फॉर्मूला, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। फिर ऐसे करके आप फाइनल आपका आंसर आ जाएगा जो RHS है आपका। अगर आप कहीं मिस्टेक नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली आप पहुँच जाएंगे आंसर तक।